पर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स के बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 17 अप्रैल मंडे का डे, एक नया वीक स्टार्ट होता हुआ। पिछले वीक की हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीक आने वाला कैसा होगा हम उसकी बात करेंगे, और ये वाला हफ्ता कैसा बीता है ये वाला जानना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई निफ्टी के बारे में। और अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे, देखो ये वाली जो वीडियो बनेगी थोड़ी सी लंबी बनेगी, क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ा सा भाई डेली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे कि कैसा रहा है मार्केट, ये वीक कैसा रहा है मार्केट। देखो इस वीक की अगर बात करें तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश रहा, बहुत बढ़िया बुलिश रहा। नीचे से जो है डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर आया था, अगर आप सभी को दिख रहा हो तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ, और उसके बाद मार्केट जो है सीधा ऊपर खिंच गया। अभी की अगर हम बात करें तो मार्केट जो है भाई 17,800 पे सस्टेन करा है, 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करा है, 17,500 के ऊपर सस्टेन कर चुका है। बट मैं जब तक नहीं बोलूंगा जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मार्केट में ना ये वाला जोन ब्रेक होए। अगर एक ये वाला जोन ब्रेक हो जाता है तब मार्केट हम पूरा बोलेंगे कि मार्केट अब पूरा रिवर्स हो चुका भाई। अब यहां से तो सीधा जो है मार्केट अब 19,000 अगर मार्केट इसके ऊपर अब सस्टेन करता है तो अब आराम से 19,000 के लेवल्स अपने को देखने को मिलेंगे, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन करेगा तो। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं कि वीक की कैसी कैंडल बनी है इस वीक की, सो एक बहुत ही ग्रीन अच्छी सी कैंडल बनी है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक डाउन ट्रेंड भी दिखाऊं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी अपने को दिख रहा है कि एक डाउन ट्रेंड है। सो इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, बट एक जो स्विंग पड़ रहा है वो सीधा 18,000 के लेवल पे ही पड़ रहा है। बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्विंग पड़ रहा है वो सीधा 18,000 के लेवल पे ही पड़ रहा है। तो 18,000 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, फिर आराम से अपने को 19,000 तक मार्केट टच करता है, आराम से अपने को दिख सकता है। अगर मार्केट अब 18,000 के ऊपर सस्टेन करता है, ये वाला वीक देखते हैं कैसा रहेगा। अगर मैं ये जो वीक बीता है इसकी मैं बात करूं तो हाँ, मार्केट जो है वो बुलिश निकल चुका है। वीक टाइम फ्रेम पे मैंने पहले ही आपको दिखा दिया था कि एक अगर आपको पिछली वीडियोस याद है, सो वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि यहाँ पे एक जो है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो चुका है। और अगर मार्केट अब 18,000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट बहुत अच्छा ऊपर जाता हुआ अपने को दिखेगा। तो अभी भी मार्केट की अगर हम बात करें तो 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करा है। 18,000 का लेवल एक बहुत ही अपने लिए क्रुशियल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। बाकी देखते हैं 18,000 पे क्या करता है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया कि क्या करने का ट्राई कर रहा है, बहुत अच्छा बुलिश आ चुका है। बट अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक यहाँ से करना चाहे ऐसे, तो ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने ट्रैप्स कर करके नीचे लेके आया था। अब देखते हैं इस बार मार्केट 18,000 के ऊपर निकलता है या नहीं निकलता। अगर मैं कल के लेवल्स की बात करूँ तो बहुत ही ईजी है भाई, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही ईजी लेवल्स भाई। डे हाई के ऊपर निकलता है तो अपन बाई साइड चलेंगे। क्या लेवल है, अगर मार्केट डे हाई के ऊपर निकलता है तो अपन बाई साइड चलेंगे। 17,840 के ऊपर निकलेगा तो अपन बाई साइड चलेंगे। पहले टारगेट होगा 17,920 का, उसके बाद टारगेट होगा 18,000 तक का एक क्रूशियल लेवल। एंड 18,000 के ऊपर ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 18,136 तक का लेवल, ठीक है। ये 3 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकता है। अगर अपने को सेल साइड जाना तो सिंपल है, 17,735 के नीचे निकलता है तो अपन सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा अपना 17,670 का, उसके बाद हमारा टारगेट होगा 17,600 का, एंड उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट होगा 17,500 तक का एक क्रूशियल लेवल। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको इसको 15 मिनट पे दिखाऊं तो आपको बहुत ही ईजी दिखेगा। देखो 15 मिनट पे ये लेवल्स है, ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रखा है, और ये आपके सामने लेवल्स जो है निफ्टी 50 के ये रहे। कल अगर निफ्टी 50 हमारे लेवल्स पे कुछ करता हुआ दिखता है तो अपन देखते हैं कि क्या सीन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले हम वही बैंक निफ्टी पे आएंगे, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे कि ये वाला जो हफ्ता रहा है ये कैसा रहा है। बहुत ही बुलिश कैंडल आई है, बहुत ही बुलिश कैंडल। और बैंक निफ्टी ने अपना एक ये जो स्विंग था 42,000 का, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर गया है। तो बैंक निफ्टी अपने को निफ्टी से ज़्यादा बुलिश लग रहा है, निफ्टी से ज़्यादा बुलिश अपने को बैंक निफ्टी लग रहा है। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पे भी बैंक निफ्टी जो है वो 42,000 के ऊपर सस्टेन कर चुका है। तो बैंक निफ्टी को मैं बुलिश बोलूंगा, सीधा सीधा भाई बुलिश घोषित करूंगा कि बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर सस्टेन करा है। आने वाले दिन में अपने को टारगेट जो है भाई 43,000 तक के देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जो है 42,000 के ऊपर क्लोज करा है। चाहे मैं आपको वीक की कैंडल दिखाऊं या डेली की कैंडल दिखाऊं, दोनों में 42,000 के ऊपर क्लोज करा है, बल्कि 42,000 के 100 पॉइंट्स ऊपर ही क्लोज करा है, यानी कि 42,130 पे क्लोज करा है। सो बैंक निफ्टी अपने को निफ्टी से ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। अगर मैं आपको कल के लेवल्स के बारे में बताऊं या उससे पहले थोड़ा सा और समझाने का ट्राई करूं तो सिंपल देखो, डबल बॉटम पैटर्न इसमें भी बना,
बट इसके अंदर जो मेजर स्विंग था वो ये वाला एरिया था, 42,000 का एरिया था। मार्केट ने 42,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया और ऊपर सस्टेन कर गया, तो हम उसको क्लियर कट जो बोलेंगे वो बोलेंगे भाई बुलिश है मार्केट। अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाऊं तो ट्रेंड लाइन अगर यहाँ से बनाना चाहे तो यहाँ से भी कुछ इस प्रकार की बनेगी और मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चले गया है, अब डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है और बैंक निफ्टी तो भाई क्रूशियल लेवल के ऊपर भी पहुंच चुका है। तो बैंक निफ्टी को ऊपर निफ्टी से ज़्यादा बुलिश बोलेंगे। अगर मैं आपको कल के लेवल्स के बारे में बताऊं तो सिंपल मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे कैसे लेवल्स ड्रॉ हो रखे हैं। सिंपल ध्यान से देखो, ये 42,000 का एक लेवल यहाँ पे मार्क कर रखा है, उसके बाद सीधा यहाँ पे टारगेट एक मार्क करा है, उसके बाद एक और टारगेट, उसके बाद एक और टारगेट। सेल साइड की बात करें, एक स्विंग का ब्रेक होना चाहिए तो यहाँ से सेल साइड, फिर नीचे ऐसा कर रखा है। 15 मिनट पे लेके आता हूँ और समझाने का ट्राई करता हूँ। आ जाते हैं 15 मिनट पे और एंट्रीज़ की बात करते हैं, कैसे करनी है कल अपने को एंट्री। ओके, देखो अगर मार्केट कल क्या करता है, यहीं खुलता है, यहाँ खुलने के बाद 42,000 का सपोर्ट लेता है और 42,000 का सपोर्ट लेने के बाद उठने का ट्राई करता है, तो अपन बाई साइड जा सकते हैं। एक तो ये है अपने पास स्ट्रैटेजी। उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है, सीधा ही क्लियर कट ऊपर निकल जाता है डे हाई के, तो डे हाई से जा सकते हैं, दोनों है। और अगर यहाँ से चलेंगे तो सीधा टारगेट भाई बनेगा, एक तो पिछला डे हाई का बनेगा, उसके बाद टारगेट बनेगा फिर सीधा 42,500 का, 42,500 के बाद सीधा 42,700 का, एंड 42,700 के बाद सीधा 43,000 तक का एक क्रूशियल लेवल, 43,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है, सिंपल है, मार्केट अगर 42,000 के नीचे आके, यानी कि कुछ ऐसा आके एक डबल टॉप टाइप फॉर्म करता है और उसका रीटेस्ट वगैरह करता है 42,000 के लेवल से, तो अपन लोग सेल साइड जा सकते हैं, ठीक है। और अगर अपने को एक लेवल चाहिए कि भाई नहीं मैं ऐसे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एक लेवल से जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से जहाँ से मार्केट उठा था, यहाँ से देखो यहाँ से मार्केट उठा है, तो अपन लोग ये ब्रेक होता है तो अपन सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। कौन सा लेवल है, 41,570 का लेवल। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो अपन सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 41,240 का, उसके बाद टारगेट होगा 40,800 का, और उसके बाद टारगेट होगा सीधा 40,350 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव जाना है या तो भाई अग्रेसिव जा सकते हैं हम लोग, डीआई का ब्रेकआउट होता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आता है 42,000 के लेवल पे तो सेफ ट्रेडर जाएगा, और यहाँ से मार्केट डेली को ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का हमारा टारगेट है। बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 42,000 से लेकर 1000 पॉइंट्स के आसपास का बाइंग साइड में टारगेट है। सेल साइड की अगर हम टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारे यहाँ से एक्टिवेटेड है और यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, 1200 पॉइंट के आसपास का सेल साइड में टारगेट है। ये 3 टारगेट बाय साइड देखने को मिल सकते हैं और ये 3 टारगेट आपको सेल साइड देखने को मिल सकते हैं। ये बात होगा भाई निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। अब लेके आता हूँ आपको फिन निफ्टी के चार्ट पे, और फिन निफ्टी पे आते ही पहले हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। एज इट इज़, जैसा आपको बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया, वैसा ही फिन निफ्टी भी ब्रेक करने का कुछ ट्राई करा है अपने स्विंग को और ऊपर सस्टेन करा है अपने स्विंग के, ठीक है। ये इसका रीसेंट स्विंग था, लगभग 18,000 का लेवल, 18,500 का लेवल था ये। 18,500 के ऊपर मार्केट गया ही गया है और मार्केट अपने कहाँ पे सस्टेन करा, मार्केट अपने चले गया भाई 18,850 पे सस्टेन करा। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ही बुलिश, निफ्टी थोड़ा सा कम बुलिश देखता हुआ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आऊँ फिन निफ्टी में, बहुत ईजी है भाई। देखो ये एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और मार्केट बहुत ही बुलिश ऊपर सस्टेन करा है। रीसेंट स्विंग जो था मार्केट का, रीसेंट जो स्विंग था मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया है, इस वाले स्विंग को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर सस्टेन करा है मार्केट, अब सभी को दिख रहा होगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश, वीकली पे भी बुलिश। अब मार्केट जो है बुलिश जाने का ट्राई कर रहा है। 1 आवर पे अगर मैं आपको लेके आऊँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है। अब आपको दिखाता हूँ लेवल्स के बारे में, बहुत ईजी लेवल्स भाई। अगर मार्केट कल सीधा सीधा खुलता है और ऊपर की तरफ हटने का ट्राई करता है, सीधा सीधा ऐसे ऐसे जाएगा, तो अपन थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अपने को रीटेस्ट वगैरह चाहिए लेवल पे, मार्केट रुक के जाए, ऐसा नहीं कि मार्केट खुले और सीधा भागते हुए चले जाए, नहीं। अब मार्केट क्या करे, फिर निफ्टी कल खुला, यहाँ मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे खुला, रीटेस्ट करे इस वाले लेवल पे, यहाँ रीटेस्ट करे और यहाँ से उठने का ट्राई करे, तो यहाँ से बाइंग साइड के लिए उठाएंगे। फिर पहला टारगेट रखेंगे 18,845 का, उसके बाद टारगेट रखेंगे 19,000 तक का एक लेवल, एंड 19,000 के अगर ऊपर निकलता है तो 19,100 तक का एक क्रूशियल लेवल। ये 3 टारगेट आपको बाई साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है, सिंपल है, मार्केट अगर 18,650 के नीचे निकलने का ट्राई करता है इस वाले लेवल के नीचे, तो अपन सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट यहाँ से होगा फिर 18,520 का, उसके बाद टारगेट होगा 18,350 का, एंड उसके बाद टारगेट होगा 18,200 तक का एक क्रूशियल लेवल। ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। देखो अगर मार्केट खुलते ही सीधा सीधा ऊपर भागने का ट्राई करता है तो आप लोग अवॉइड करना, ठीक है। रीटेस्ट वगैरह चाहिए तभी ट्रेड कर सकते हैं, अगर खुलते ही सीधा सीधा भागने का ट्राई करता है तो अवॉइड करेंगे। नीचे के लिए भाई ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा सेफ,
यहाँ से रीटेस्ट आ जाएगा दोबारा तो सेफ जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है, कितने पॉइंट्स का टारगेट है। बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है 2% के आसपास का, 360 पॉइंट के आसपास का। सेल साइड की टारगेट बात करें, सेल साइड में टारगेट हमारा लगभग 2.5% के आसपास का, 400-500 पॉइंट के, 450-500 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंडेक्स टुमारो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो पहले आ जाते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस पे लेके आता हूँ। कल रिलायंस को अपने को कैसे ट्रेड करना है, बहुत ही ईजी लेवल भाई रिलायंस के लिए। ठीक है, रिलायंस के बारे में बात करते हैं। अगर अपने को कल रिलायंस को ट्रेड करना है तो बहुत ईजी है। एक ट्रेंड लाइन चल रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपको दिखा देता हूँ। एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन चल रही है। मार्केट अगर कल रिलायंस जो है 2365 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो अपन बाई साइड चलेंगे डे हाई के ऊपर। पहला टारगेट होगा सीधा फिर 2385 तक का, उसके बाद टारगेट होगा 2400 रुपये तक का एक क्रूशियल लेवल, और अगर 2400 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 2420 तक का लेवल। कैसे हैं ये लेवल्स मार्क, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लेवल्स मार्क हो रखे हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है, सिंपल है, मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, एक रिसेंट स्विंग का ब्रेकडाउन करता है जो कि लेवल बन रहा है 2340 का। 2340 के नीचे निकलता है तो अपन सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट होगा 2327 का, उसके बाद टारगेट होगा 2310 रुपये तक का, एंड उसके बाद फाइनल टारगेट बनेगा 2285 तक का। एक बीच में लेवल पड़ रहा है हमारा क्रूशियल लेवल, जिसको हम बोलेंगे 2300 रुपये तक का। ठीक है, इन लेवल्स को मार्क कर लेंगे। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें तो बहुत ईजी भाई। डे हाई का ब्रेकआउट करता है मार्केट तो अग्रेसिव जाना है, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। एंड अगर डेली का ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। बात करते हैं कितने रुपीज़ का हमारा टारगेट है, कितने परसेंट का है। तो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का, 55 रुपीज़ के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2.5% के आसपास का, 55 रुपीज़ के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर रिलायंस टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है भाई भारत पेट्रोलियम का। कल के लिए भारत पेट्रोलियम को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही ईजी लेवल भाई भारत पेट्रोलियम के लिए। अगर आपको मैं एक ट्रेंड लाइन दिखाना चाहूँ तो एक ट्रेंड लाइन चल रही है भारत पेट्रोलियम में, डाउन ट्रेंड लाइन चल रही है। कल क्या होता है, अगर मार्केट कल साइड में आके ना यहाँ पे जब बंद हुआ मार्केट तो फंस गया 1 आवर पे, 15 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक चैनल बना के बंद कर गया मार्केट। तो अगर मार्केट कल इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो अपने को ट्रेड करना है। अगर अपने को बाई साइड जाना है तो सिंपल है, 333 के ऊपर निकलता है तो बाई साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 335 का, उसके बाद टारगेट होगा सीधा 338 रुपये तक का लेवल। अगर अपने को सेल साइड जाना है, सिंपल है, मार्केट डेली का ब्रेकडाउन करता है 330 रुपये का तो अपन सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 327 का, उसके बाद टारगेट होगा 325 रुपये तक का एक क्रूशियल लेवल। ये दो टारगेट सेल साइड और ये दो टारगेट बाई साइड। एग्रेसिव जाना है, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। एंड मार्केट डेलो का ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने परसेंट का टारगेट है, कितने रुपीज़ का टारगेट है। सो बाइंग साइड में हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का, 6 रुपीज़ के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.80% के आसपास का, 6 रुपीज़ के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर भारत पेट्रोलियम टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टॉक है भाई HDFC बैंक। HDFC बैंक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही ईजी लेवल्स HDFC बैंक के। HDFC बैंक अगर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता है, यानी कि भाई 1700 रुपये के ऊपर, तो बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऊपर के लिए कोई भी लेवल नहीं है, 1% का टारगेट रख सकते हैं मोटा मोटा और जाने देंगे फिर इसको। ऑल टाइम हाई पे अगर जाता है ये 1700 के ऊपर तो अपन बाई साइड चलेंगे। टारगेट्स भाई जहाँ जाता है जाने देना, ठीक है। 1% का मोटा मोटा रख सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है, सिंपल है, 1680 के नीचे निकलने का ट्राई करता है तो अपन सेल साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा सीधा 1650 1658 तक का, उसके बाद टारगेट होगा 1640 तक का, उसके बाद टारगेट होगा 1616 तक का। ये 3 टारगेट सेल साइड। और टारगेट्स के अगर बाई साइड की बात करें तो एक यहाँ पे रख सकते हैं 1710 पे, फिर एक 1720 पे, ऐसे रखते हुए जाएंगे। ठीक है, 10-10 रुपये का टारगेट करते हुए जाएंगे, ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, अग्रेसिव जाना है 1700 के, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट आएगा 1700 पे तो सेफ। एंड यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव सेल साइड, एक रीटेस्ट आएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड में टारगेट हमारा लगभग 1% के आसपास का, 20 रुपये के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 3.70% के आसपास का, लगभग 60 रुपये के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर फॉर दीज इंट्राडे स्टॉक्स टुमारो। कौन कौन से थे, HDFC बैंक, भारत पेट्रोलियम और रिलायंस। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।